शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाइए। भाई हम कहाँ सुलझाएं? मैं पावर पे मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं वाइस चांसलर तो हूँ नहीं, हेड ऑफ द भाजपा का ऑफिस, आरएसएस का ऑफिस, उनके हित का बात सुना जाए। आपका कहना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है? पूरी तरह से जानते होंगे। इनको कौन नहीं जानता? इन्हीं के देन है, शिक्षा हमें मिल रही है, कलम हमें मिल रही है, लेकिन आज इनको भी कहा रही है विश्वविद्यालय जो दलितों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। और आप देख लीजिए जनरल में सेकंड रैंक लाने वाले जो सेकंड रैंक लाने वाले जनरल रिपब्लिक हिंदुस्तान जो कि शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतिम व्यक्ति के भोजन की बात करता है, अंतिम व्यक्ति के न्याय की बात करता है। आज हम पहुंचे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। यहाँ के मामले को हम जानेंगे। एक छात्र, दलित छात्र जो आंदोलन पे बैठे हैं, 2 दिनों से आमरण अनशन है उनका, भोजन तक नहीं किया है, बहुत व्यथित हैं। कैमरे पे आना उन्होंने योग्य नहीं समझा, उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पे नहीं आऊँगा। तो हम बाकी लोगों से बात करेंगे कि पूरा मुद्दा है क्या। अजय फौजी जी, आप लगातार इन मुद्दों को लेकर के साथ छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। मुद्दा क्या है पहले ये बताइए देश को। 38 घंटे से यहाँ बैठा देश को बताइए ना। घंटे से बैठा हुआ है, उसकी समस्या ये नहीं सुना जा रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ये स्थिति है कि यहाँ पे पूरी तरह हिटलर शाही, तानाशाही चला रहे हैं। आरएसएस के पीछे बीसी का आवास, ये आरएसएस का ऑफिस है। आरएसएस का ऑफिस, यहाँ बीएचयू का आरएसएस ऑफिस है। यहाँ बीसी आते हैं एक कपड़े में जाते हैं, 4 ट्रक सामान लेके। ये बच्चे का जो भाई का लड़ाई है वो अकेले लड़ रहा है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। और ये जब तक हम लोग साथ उसके खड़े हैं, जब तक उसकी बात मानी नहीं जाएगी। अगर ये बात उसकी नहीं मानी जाएगी तो इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय गेट से बीसी की आवाज़ से लेके गेट तक तांडव मचेगा। आगाजनी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। वो अपना अधिकार ही मांग रहा है, सही शांतिपूर्ण तरीके से बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाइए। भाई हम कहाँ सुलझाएं? मैं पावर पे मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं वाइस चांसलर तो हूँ नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कार्यकारी वाइस चांसलर से आपने बात की? ये लड़के ने बात किया, सूचना दिया, सबको लिखित दिया, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं इससे बात करने। अभी तक कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये मरेगा कि जिएगा किसी को चिंता नहीं है। यहीं का छात्र है, मालवीय जी भीख मांग के ये बीएचयू बनाए थे, भीख मांग के। वो सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बना के गए हैं। यहाँ क्या है? खाली भाजपा का ऑफिस, आरएसएस का ऑफिस, उनके हित का बात सुना जाए। आपका कहना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है? पूरी तरह से यहाँ पे बीसी आएंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यहाँ पे आरएसएस की तरह वो काम करते हैं। ये उदाहरण के तौर पे ये शिवम लड़का है, ये अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले देश विदेश दुनिया भर से आने वाले छात्रों की ये लड़ाई लड़ रहा है। आज इसके संग हुआ है, कल उसके संग होगा, कल मेरे भाई के संग होगा, किसी और के संग होगा, बहनों के साथ होगा। ये वही बीएचयू आरएसएस का ऑफिस है जहाँ आईटी की लड़की के संग रेप करते हैं बीजेपी के लोग। पढ़ाई तो बहुत दूर दूर की बात है, बीएचयू से शिक्षा खत्म करना चाहते हैं। ये यहाँ पे ये ऑफिस बनाना चाहते हैं। उस लड़के की मांग ये है कि उसकी बात मानी जाए। के पास आप जो कार्यवाहक कुलपति हैं फिलहाल, उनके पास आप लोग गए? नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन जो कमेटी और विभाग का जो मामला है वो विभाग के लोग डीन के पास तो गए होंगे? हाँ, देखिए ये डीन विश्वविद्यालय और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, विभागाध्यक्ष और क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, जो प्रभारी कुलपति हैं उनके संज्ञान में सारा मामला है। चाहे शिवम के साथ ऐसी घटनाएं हो, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी के एडमिशन के लेकर जो अनियमितताएं साथ में चल रही हैं। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? ऐसे मामले आए दिन, साल 2 साल, हर साल 1-2 सेशन के बाद ऐसे होते रहते हैं। ये नई बात नहीं है। अपने अधिकार और हकूक़ की लड़ाई शिवम लड़ रहे हैं, हम लोग इनके पूरे साथ। ऐसे मामले जो होते रहते हैं, क्या उन्हें न्याय मिलता आया है? न्याय मिलने के दूर उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं रहता। तो कब तक ये चलेगा? कोई परिवर्तन लाएंगे? अभी तो पूर्व छात्र रह चुके हैं। हम यहाँ के पूर्व छात्र हैं, यूजी और पीजी मैंने यहाँ से किया है। तो ऐसी लड़ाई जो भी थी, जैसे फीस वृद्धि थी, छात्र संघ का मामला था, तमाम ऐसी निमित्ताएं थी विश्वविद्यालय के अंदर जो कभी न कभी समय के साथ चलती आई और हमेशा आगे चलेंगी। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती तब तक चलती रहेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। कब तक चलेगा ये तो कह रहे हैं कई वर्षों से ऐसा चल रहा है। ये कई वर्षों से ये जैसे सरकार है, ये विश्वविद्यालय जो दलितों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। और आप देख लीजिए जनरल में सेकंड रैंक लाने वाले जो सेकंड रैंक लाने वाले जनरल में उनका सीट बची हुई, 3 सीटें बची हुई, उसको रेट करके इनको दाखिला देना चाहिए। जो उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अभी बोला जा रहा है बेचारा बिन खाए पिए शुभम बैठा हुआ है, हम लोग उनके साथ हैं। और अभी बोला गया कि टीम गठित हो रही है, अभी शुभम आप बैठो, लाइव आके इनको बताएगी अभी आपकी चीज़ों के बारे में मीटिंग चल रही है। जो होता है हमने उनसे शिवम से बोला जब तक लिखित नहीं आ जाती तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, और शिवम का हम लोग साथ देंगे। और इसके लिए जितनी बड़ी आंदोलन करनी होगी, हम सभी छात्र भाई इनके साथ यहाँ से लेकर दिल्ली लखनऊ तक जो भी आंदोलन करना होगा हम लोग इनके साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। एक बात बताइए आप,
परिसर नहीं सुनता तो देश में कोर्ट भी तो है, हाँ। वहाँ भी तो जा सकते हैं। अच्छा, जरूर जा सकते हैं। आप इनको जानते होंगे? इनको कौन नहीं जानता। हाँ, इन्हीं के देन है, शिक्षा हमें मिल रही है, कलम हमें यहाँ मिल रही है। लेकिन आज इनको भी आरएसएस और बीजेपी के लोग हटा रहे हैं। कोर्ट तो हम कल जाएंगे। बीजेपी तो कहती है कि हमें भारत रत्न हमने दिया इन्हें। किसको? बीजेपी कहती है। भारत का संविधान ये लिखने वाले ये रत्न देने के बहुत बड़ा तीसमारखा बनते हैं क्या वो? उनका ये कहना है कि हमने भारत रत्न मतलब बाबा साहब को हमने ही दिया, कांग्रेस नहीं दे पाई। भारत रत्न बाबा साहब को दे दिया तो भारत की जनता को वो खरीद लिए बीजेपी के लोग। कोर्ट हम जाएंगे तब, पहले अपने घर में तो लड़े, पहले वाइस चांसलर से लड़े, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लड़े, अपने डिपार्टमेंट से लड़ाई धीमी पड़ रही है, क्या कारण है? कारण क्या है? आप ये खुद देख रहे हैं, 40 घंटे से लड़का बैठा हुआ। कुछ सही है तो कोई नहीं सुना जा रहा आपकी बात को। क्या चीज? यहाँ पे सब तो आरएसएस माइंडेड, बीजेपी माइंडेड है, सारे प्रोफेसर वही हैं। दुबे जी, अग्रवाल जी, जायसवाल जी, राय जी, फलाने जी, ढकाने जी, सब तो वही हैं। वो सीधा कह रहे हैं इस लड़के को न्याय नहीं दे रहे हैं। अभी तक बात करने क्यों नहीं आए? ये हम कोर्ट जाएंगे, बाद में जाएंगे। हम पहले अपना लड़ाई यहीं से लेंगे और इन्हीं के सामने, बाबा साहब के सामने लेके दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे लिया जाता है। कोई पहला, अच्छा, एक हम छात्र नेता जिसे हम बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी ऐसे मामले होते आए हैं। हाँ, होते आए हैं। तो फिर ये अन्यथा में ले लिया जाएगा कि भैया ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी जब तब पर त्याग से नहीं मिलता है ना, तांडव भी करते हैं। हम जब तांडव करते हैं ना तो पूरा हिंदुस्तान अगला कदम तांडव। अगर ये नहीं देंगे तो मैं निवेदन कर रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर से, काशी हिंदू विद्यालय के सारे गुरुओं से, इस लड़के की बात मान लिया जाए, इसका अधिकार दिया जाए। अन्यथा मैं इतना बड़ा, हम समाजवादी मिलकर तांडव मचाएंगे कि आप क्या पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। हमारे साथ कुछ और नेता हैं, उनसे भी बातें करते हैं। लोग यहाँ पे लगातार आते जा रहे हैं और हम लोगों से बात करते हैं। इन लोगों ने बताया कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले हुए। किस तरह से आप देखते हैं इस मामले को? आप देख रहे हैं कि जो छात्र बैठे हैं शिवम जी, बहुत ही मेधावी छात्र हैं और ये करीब हमको लग रहा है कि 4 से 5 बार इन्होंने यहाँ पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और 5-6 बार इन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया है। और इनके बारे में पता करेंगे तो हम लोगों ने जिस तरह से पता किया तो पता चला कि अपने क्लास के मेधावी छात्र हैं और इनका रैंक जो है 2nd रैंक है। मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाशाली आप जानते हैं तो उनके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप इतना समझ लीजिए कि ये एक दलित छात्र हैं। अच्छा। और इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सबसे बड़ा कारण यही है। अगर ये दलित नहीं होते, अगर स्वर्ण होते, आज इनका एडमिशन कंफर्म हो गया होता, क्योंकि इन्होंने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करके 2nd रैंक लाया है। अगर ये दलित नहीं होते तो ये कब का इनका सरासर अन्याय है। सरासर। चुप क्यों बैठे हैं? आप एक बात बताइए, मोदी जी दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक पे डाका डाल के 3 बार प्रधानमंत्री, वो पिछड़े हैं, वही करे, 3 बार डाका डाल के प्रधानमंत्री बन गए। डाका डाल के उन्होंने सबको लोभ दिखाया, लालच दिया कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब से वो सरकार में आए हैं तब से वो पिछड़ों के साथ क्या किए हैं, दलितों के साथ क्या किए? डाका ही डाल रहे हैं ना। उनका जितना संविधान के द्वारा जो भी चीज़ें मिली हुई थी सब खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। आज अगर ये इनके साथ डाका की बात ना करें तो क्या इनका एडमिशन नहीं हो गया होता? अगर विश्वविद्यालय प्रशासन स्वतः से चेतना नहीं लेती है और इनका एडमिशन नहीं कंफर्म करती है, आने वाले समय में यहीं बीएचयू नहीं, पूरे प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सब एकजुट होंगी और इनके हक और हुकूक के लिए रोड पे निकल जाएंगे। हम आखिरी सवाल अजय फौजी जी से लेते हैं और शो का समापन करते हैं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ खड़े रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, भारत में मोदी जी की कसम खा कह रहा हूँ, योगी जी की कसम खा के कह रहा हूँ, भारत के क्या दुनिया के सबसे बड़ा झूठा यही दोनों है। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है उनको एडमिशन देने में, क्या समस्या है? देखिए, शिवम सोनकर उर्फ नवीन जो भाई है पीएचडी का, उसकी सामान्य रैंक 2 थी, जनरल रैंक 2 थी, लेकिन उसके साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है जाति के आधार पर, और उनको आरक्षण के आधार पर भी उनका एडमिशन नहीं किया जा रहा है। हमको रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति याद आ रही है कि जाति जाति रटते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूँ जाति जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर तीर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। भाई शिवम सोनकर ने जनरल रैंक दूसरी जनरल रैंक, मतलब दूसरी जनरल रैंक, हाँ, जनरल SC/ST होते हुए, SC/ST होते हुए जनरल रैंक 2nd है, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। ये तो अजीब सा माहौल है। ऐसा होता है सिस्टम में? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से उस भाई को
उस भाई का एडमिशन होना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये संवैधानिक हत्या होगी। और जैसे रोहित वेमुला हमारा भाई, उसको अनुसूचित जाति और SC/ST का आरक्षण नहीं मिला और आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसी की याद आ रही है कि अगर हमारे बीच हमारे शिवम भाई को, हमारे नवीन सोनकर भाई को अगर कुछ हो गया तो ये पूरा का पूरा BHU विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। जिस तरीके से विश्वविद्यालय में 13 पॉइंट रोस्टर लाकर दलितों और पिछड़ों को जिस तरीके से विश्वविद्यालय की चौखट से भगाने का काम करने जा रहे थे, तो हम लोग लखनऊ की सड़कों पर आंदोलन किए। 0 फीस खत्म किया जा रहा था, तो लखनऊ की सड़कों पर आंदोलन करने का